धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कलयुग कली काल समझाना, पाप अधर्म कर्म मन माना, जो चाहे अपकर्म करे, दानवता प्रगटा, बोल बाला अधर्म का धर्म बचा कोई नाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमास। ओम श्री गणेशाय नमः। लंबोदराय कदंताय गणनायक करिवर वदन गिरजासुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। जय गणेशम निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम संनीलकंठे, शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजासुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत, गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। रणथंबोराय नमः, लंबोदराय नमः, गौरीपुत्राय नमः, नंदनंदनाय नमः। मूषक वाहन सवारी रिद्धि सिद्धि प्यारी, सर्वशक्ति ध्वजाधारी, त्रिनेत्रम त्रिलोचनम सर्वशक्ति नमामयम्। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को संबोधित करते हुए पाप मोचनी एकादशी का संवाद सुना रहे थे। अज्ञातवास में थे पांडव और भक्ति उनको कराना था, सारे पाप हटाने थे और धर्मराज उनको बनाना था। इस कारण श्री कृष्ण का शुरू हो गया खेल, सारे मेल कट जाएंगे और शरण श्री कृष्ण अपेल। भगवान कृष्ण ने कहा, रे अर्जुन, पांडव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, आप लोगों ने भी वही किया जो सब राजा करते हैं, युवराज करते हैं। हस्तिनापुर में सत्ता की लड़ाई है। कौरव चाहते हैं हम राज करें, पांडव चाहते हैं हम राज करें। कौरवों का षड्यंत्र है, पांडवों आपको राज करने में बाधा बना हुआ है, और आपने भी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जिसका परिणाम आप अज्ञातवास में हो, पाप आपके माथे पर मंडरा रहे हैं और अपकर्म और भोग कौरव वंश के माथे पर मंडरा रहे। दुर्दिन दोनों के ही हैं, और दुर्दिन को शुभ दिन में बदलने के लिए हमें भगवान की शरण लेना चाहिए।
तो आपके पास तो खाने का भी दाना नहीं दिखाए। ईश्वर भजन करते रहो तो समय सभी कट जाए। 12 वर्ष अज्ञातवास का समय बड़ा दुखदाई। जब तक 12 वर्ष न हो जपते रहो यदुराई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज पाप मोचनी एकादशी है। उपवास करो पांडवों, और उपवास करके भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगो। उस नारायण से याचना करो कि हमारे कौन से पाप के कारण हमें ये दुर्दिन देखने पड़े। संसार में जो भी मनुष्य दुख उठाता है वो उसके किसी भी जन्म का पाप है, जिसके कारण उसे इस जन्म में दुख उठाने पड़ रहे हैं। और किसी षड्यंत्र करके राजताज भोगता है तो वह भी उसका पाप है, जो पूर्व जन्म के पापों के कारण उसको राजा बनना पड़ा, और राजा बन करके उसे अशुभ कर्म करने पड़े, और अशुभ कर्म करने के बाद उसे नरक लोक में जाना पड़ा क्योंकि प्रजा दुखी हो गई थी। तो आज पाप मोचनी एकादशी में भारत के 1.25 अरब प्राणी अपने किसी भी जन्म के किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। क्या करना है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और श्री कृष्ण दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की जड़ दया में है और पाप की जड़ घमंड में है। तो कौरव सत्ता सुख भोग रहे हैं इस समय, तो पाप की जड़ उनकी बढ़ती जा रही है, पाप बढ़ते जा रहे हैं उनका, क्योंकि प्रजा दुखी है और राजा सुखी है। तो जिस युग में भी ऐसा हो जब राजा सुखी हो और प्रजा दुखी हो तो राजा को नरकगामी होना पड़ता है। सिंहासन की लड़ाई है कौरव और पांडवों की, और आपने जब दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी को ही दांव पर लगाया तो द्रौपदी का चीर खींचने लगा, और बचाने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ा। क्योंकि आक्रोश ही नहीं होता आपको तो महाभारत कैसे होता। और मुझे महाभारत करवाने के लिए द्रौपदी के चीर की लाज बचाने श्री कृष्ण खुद आए। चीर नहीं खिंच पाया वहां पर दुशासन खिंचवाए। हाथ थक गए दुशासन के, खिंचा द्रौपदी नहीं चीर। श्री कृष्ण ताना बने राधा, वस्त्र शरीर ताना बाना बन गए। राधे कृष्ण भगवान चीर खिंचा नहीं द्रौपदी, बड़ा नारी सम्मान। नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए एक अबला नारी के ऊपर एक तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष दुर्योधन धृतराष्ट्र बड़ी सभा में एक अबला नारी का चीर खींच रहा था, और अबला नारी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी, त्वम शरणम ब्रजेश। द्वापर में उस दिन पाप मोचनी एकादशी थी, तो कट गए पाप द्रौपदी के सारे, और ईश्वर वहां प्रगटाए थे। और पांडव गए अज्ञातवास, पर चीर नहीं खिंच पाए थे। हार गए दुशासन वहां, और पाप बढ़ गया भारी। और कौरव वंश की मति द्वापर में देखो गई थी मारी। बुद्धि बिगड़ गई थी उनकी, खेल रहे थे राजनीति की चाल। शकुनी का षड्यंत्र था ये आंखों देखा हाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर पाप और कर्म को टालने श्री कृष्ण पांडव से मिले। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र दिया उनको कि हो जाओगे तुम वापस भले। धर्मराज तुम ही बनो जपते रहो हरि नाम। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र जपना तो हो जाए सब काम। सियावर रामचंद्र शंकर। अज्ञातवास में भूख प्यास रोजाना ही एकादशी होगी। कोई मिल जाए दाना खाने को तो वहां तो फाका कसी होगी। तो जो मिल जाए खा लेना, जो मिल जाए पानी पी लेना,
और 12 वर्ष अज्ञातवास में पांडव ऐसे जी लेना। उसके बाद फिर चमत्कार हो और भक्ति बड़े अपार। श्री कृष्ण के रथ में बैठे अर्जुन और तीर तुम्हारे हाथ, तब महाभारत होएगा और गीता सुनना ज्ञान। और श्री कृष्ण रथ में बैठेंगे, सारथी उनको मान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस तरह पाप मोचनी एकादशी थी और श्री कृष्ण खुद आए थे और पांडव की लाज बचाने देखो और गीता ज्ञान वह लाए थे। पूरी गीता इक्ष्वाकु वंश की और सुना दी अर्जुन ताय। महाभारत के युद्ध में कृष्ण खड़े थे भाई। योद्धा से योद्धा लड़ जावे और लड़ जाए वीर से वीरों जान। विषम पिता में द्रोण लड़ रहे, सामने खड़े कृष्ण भगवान। कर्ण खड़ा था और जयद्रथ देखो और घटोत्कच व्यापक मान। और बड़े बड़े योद्धा वीरन में ऐसा महाभारत गति जान। पर पाप छाए थे कौरव वंश के, राजनीति सिंहासन मान। तानाशाही राष्ट्राध्यक्ष था जिसका नाम दुर्योधन जान। दुर्बुद्धि उसकी ही जानो, काट दी दुर्बुद्धि तमाम। 18 दिन चला महाभारत और श्री कृष्ण गीता का ज्ञान। एक हार से तीर चलाया, एक से चल रही तलवार। और योद्धा से योद्धा भिड़ जावे और देखो युद्ध घम घमासान सन व्यापक। ब्रह्म अखंड बहे लहू की धार, दर दर धर धर लहू बहे और छपक छपक चाले तलवार। भीषण युद्ध वहां हो गया था, महाभारत रूपम तो अघार। हतनापुर में लहू बह गया, नदी बह गई लहू की धार। बड़े बड़े बांके रण योद्धा, शैया मृत्यु रूप संहार। हाहाकार मचुरे भूतल पर, ऐसो युद्ध गयो तन भार। पाप मोचनी थी एकादशी और शांतम चक्र सुदर्शन चाल। चक्र सुदर्शन चल गया द्वापर युग के माय। पाप मोचनी एकादशी और भाग्य पांडव जग जाए। सारे कौरव मर गए, बचा न कोई शेष। मिट्टी में सब मिल गए, यह है भारत देश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो भगवान कृष्ण ने कहा रे पांडवों, पाप मोचनी एकादशी का पुण्य आपको मिला। सारे पाप आपके कट गए और आप धर्मराज बन गए हो। युधिष्ठिर, मैं राज तिलक करता हूं। तो धर्मराज बन गए युधिष्ठिर जब पाप मोचनी एकादशी फल पाए। और जो भी करेगा भारत में इसको, उसके पाप सभी कट जाए। धर्म जागृत होगा उसका और दया से धर्म प्रकटता भाई। और श्री कृष्ण जब कथा सुनावे, ये प्रसंग अति गुप्त कहा है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडवों से कहा, द्रौपदी से कहा कि अहो भाग भारत जन्माए, पांडव वंश भाग्य जग जाए। श्री कृष्ण प्रगटे अवतारा, कर गए पांडव का उद्धारा। पाप मोचनी एकादशी को जपा कृष्ण का नाम। और 5686 वर्ष पहले पांडव और बने धर्म सम्मान। धर्मराज युधिष्ठिर बना भारत के चक्रवर्ती सम्राट। धर्मराज युधिष्ठिर बने, पांडव वंश की जय जयकार होने लगी, कौरव वंश का पतन हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका मूल कारण दया है। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कृष्ण दया न छोड़िए जब तक घट में है प्राण। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राधे रानी, हे पांडवों, हे द्रौपदी, देश देश के भूपालों, वेद व्यास मुनि, सुखदेव जी और सभी ब्रह्मवेता जो ब्रज में विराजमान है इस समय, भगवान कृष्ण फरमाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है तो दया है। तो दया ईश्वर की होती है। ईश्वर जब किसी पर दया करते हैं तो उसके भाग्य को बदल देते हैं, और जब किसी पर प्रकोप करते हैं तो सर्वनाश कर देते हैं। तो धर्म की जड़ दया में रहती है और पाप की जड़ सिंहासन पर रहती है, सत्ता पे रहती है। क्योंकि सत्ता निरंकुश होती है और उसको चैलेंज करने वाला, उसको चुनौती देने वाला उस युग में कोई होता नहीं है। हिरण्याकश रावण कौरव वंश, और कौन चुनौती दे इनको?
खुद नारायण को आना पड़ा और मृत्यु तुल्य किया इनको। तो तानाशाही राष्ट्राध्यक्षों का बुरा हो गया हाल, हिरणाकश रावण कंस कौरव का देखो आ गया काल। तो पाप मोचनी एकादशी बड़ी विचित्र थी, बड़े बड़े तानाशाहों का काल आया। नान खेल रहे थे सतयुग में भक्त प्रहलाद, और हिरण्याकश्यप मारा गया था, होलिका मारी गई थी, प्रहलाद जिंदा थे। पाप मोचनी एकादशी को 10वीं को रावण मारा गया था और विभीषण लंका का राजा बना था, सुग्रीव पंपापुर का राजा बना था, और धर्मराज युधिष्ठिर पाप मोचनी एकादशी को भारत पे धर्मराज बने थे। और कलयुग में तो धर्म दिखाई नहीं देता। पाप मूल अभिमान और ये कलयुग की शान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग की दृष्टि को हमने देखा तो दूर दूर तक भी किसी पूरे सृष्टि के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर हमें धर्म नाम का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। चारों तरफ ही पाप की जड़ें और घमासान जल कुंभी थी, और कुंभ भर रहा भारत में और इधर गंदगी बंदी थी। तो क्यों धर्म का निशान हरिद्वार में कुंभ में नजर आया, जहां जल कुंभी नहीं थी, जल ही जल था, निर्मल जल था। जहां पे भारत में तो नर नारी, साधु संत, ईश्वर शक्तियां पावन स्नान कुंभ का कर रही थी। पंचक पड़ा हुआ था, राहु केतु की परछाई थी, और सारे संसार में पाप की जलकुंभी छाई हुई थी। कोरोना की महामारियों में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। ऐसे समय में बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण शुद्ध बुद्धि प्रदान करते हैं कि समस्त कलयुग के प्राणियों की बुद्धि को गणेश जी महाराज शुद्ध करो, क्योंकि उनकी बुद्धि पाप के मूल में जा रही है। पाप मूल अभिमान, और पाप से जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की है उससे उन्हें अभिमान, घमंड हो गया है, और इस घमंड से सारा संसार दुखी है। कोई कहता है मैं चमक्रवर्ती सम्राट हूं, कोई कहता है मैं बड़ा उद्योगपति हूं, कोई कहता है मैं बड़ी शक्तिशाली हूं, कोई कहता है मैं फला वो हूं। अपनी अपनी डींगे हैं, अपना अपना हाल, और चारों तरफ उनके ऊपर मंडरा रहा है काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो दया कीजिए, कर दो उल्टा, उल्टा बन जाए याद, याद करो उस हरि को और उससे करो फरियाद। इसलिए दया का उल्टा कर दो पांडवों, और याद होती है दया का उल्टा। अब याद करें तो किसको करें? संसार में लोग राजताज को याद कर रहे हैं, कोई अपनी स्त्री को याद कर रहा है, कोई अपने पुत्र को याद कर रहा है, कोई अपने मित्र को याद कर रहा है, कोई भगवान को तो कोई याद ही नहीं कर रहा। तो भगवान उन पर दया करें तो कैसे करें? इसलिए हे अर्जुन, आप भगवान को याद करो और सशरीर नर नारायण पहाड़ पर बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करके स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ के सीधे वैकुंठ में मेरे पास आ जाना। ये पाप मोचनी एकादशी का पुण्य फल भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5686 वर्ष पहले धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों को दिया। तो 5 पांडव ने किया, और देखो एकादशी यज्ञ, और ईश्वर शक्ति मिल गई उनको, और हो गए वो धर्मज्ञ, धर्मज्ञ हो गए पांडव। मोरध्वज ने किया इसे। लोमश ऋषि ने, राजा मोरध्वज मानधाता जो रघुवंश में थे, उनको ये पुण्य और तपस्या का फल मिला। चैवन ऋषि के पुत्र ने भी किया, वरना उनकी जो संतान थी चैवन ऋषि की, वो एक अप्सरा के भोग विलास में फंस गए थे। 58 वर्ष तक वो उस स्त्री अप्सरा के प्रेम पास में फंसे रहे। उसके बाद उनका कर्म बन गया। कर्म बनने के बाद चैवन ऋषि के पास आए, और चैवन ऋषि ने अपने पुत्र की जब ये बुरी हालत देखी, माया मोह में फंस गया था, तो माया मोह में फंसने वालों की हालत चैवन ऋषि के पुत्र की तरह हो जाती है। जो काम वासनाओं में फंस गया उसे काला नाग डस गया। उसके बाद चैवन ऋषि ने कहा पाप मोचनी एकादशी करो पुत्र अब यज्ञ,
सारे पाप कट जाएंगे, हो जाओ सर्वज्ञ। मुझे तुम्हारे से ऐसी आशा नहीं थी। इससे संसार में इस समय राजा हो या प्रजा हो या कोई भी हो, भोग विलास में व्यस्त हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं। उन्हें अपना ताज और राज सुरक्षित रखना है। चाहे वो अमेरिका का राजा हो, चीन का राजा हो, या कोई रूस का राजा हो, लंका का राजा हो, कहीं का भी राजा हो, कहीं की भी प्रजा हो, सब जगह बुरा हाल है। क्योंकि पाप मूल अभिमान, सारे पाप की मूले उनके अभिमान उनको डुबो देगा। इसलिए डूबने से बचना हो तो पाप मोचनी एकादशी है। अपने पापों की क्षमा याचना भगवान से करो और भगवान की शरणागत होकर के भगवान के नाम यज्ञ को प्रारंभ करो, तो आपके सारे पापों का काटने का शुभ दिन बुधवार श्री गणेशाय नमः कलयुग में पाप मोचनी एकादशी का शुभ योग आ चुका है। और यदि पाप बढ़ाना चाहते हो तो अभिमान करो और पापों का संग्रह करो। काम क्रोध मद लोभ कर लो संग्रह ताय, अपने आप मिट जाओगे और नहीं नजर कुछ आए, अपने आप मिट जाओगे। इसलिए भगवान न किसी का बुरा करता न किसी का अच्छा करता, उसकी बुद्धि को घुमा देता है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों के पार खड़े हो जाते हैं, चुनौतियां खड़ी हो जाती है, लाखों शत्रु आ जाते हैं और मारकाट मचने के बाद उनका पतन हो जाता है। और जहां सुमति होती है वहां भगवान आते हैं और भगवान की कृपा से उनका नाम संसार में रोशन होने लगता है। चाहे वह ध्रुव हो या प्रहलाद हो या विभीषण जान या सुग्रीव को जानना या अर्जुन युधिष्ठिर मान। तो कलयुग में पापों घने पुण्य घने नहीं होय, करो पुण्य भारत वालों तो धन्य ये भारत होय। राम राम जपते रहो, जपते रहना कृष्ण, या 24 अवतार जपो तो भारत हो जाए धन्य। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो पापों को टालने श्री कृष्ण आए हैं और काल से बचाने भारत को श्री कृष्ण आए हैं। तो पाप को हटा दो और पुण्य सब कीजिए और कुंभ में थोड़ा स्नान कर लीजिए, हरि का नाम घर बैठ के जप लीजिए, अपना कल्याण खुद अपने आप कीजिए। किसी पर भरोसा नहीं, किसी के सहारे नहीं, और सहारा बने तो श्री कृष्ण का ही लीजिए। श्री कृष्ण जिसका बने सहारा उसका कल्याण देखो श्री कृष्ण करते हैं। और मंगल गोप ग्वालों का और देखो पांडवों का, और श्री कृष्ण की कृपा से भंडार उनके भरते हैं। तो भरे भंडार भारत के, प्रजा हो ये कल्याण। पाप मोचनी एकादशी श्री कृष्ण दिया वरदान, ये प्रसंग जो भी सुने श्री कृष्ण वरदान। सारे भारत वर्ष का होगा अब कल्याण। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी मैया की जय, पांडवों की जय जयकार हो।